2000 में क्या हुआ, इंडिया में बाइनरी कंपनी का आगमन हुआ। बाइनरी समझते हैं ना, दो टांग वाली, हाँ जी जी, वो दो टांग वाली कंपनी का आगमन हुआ। अब उन्होंने बड़ी सारी बातें करनी शुरू करी, कोई प्रोडक्ट नहीं है, डॉलर में इनकम है। अरे तुम कहाँ महीने में एक पगार लेते हो, यहाँ तो हर हफ्ता पैसे मिलते हैं भाई, कहाँ किन चक्रों में पड़े हो, स्लो ट्रेन में क्यों बैठे हो, फास्ट ट्रेन में आ जाओ, मालगाड़ी में कहाँ बैठे हो, राजधानी में आके बैठो, बुलेट ट्रेन में आके बैठो। उस समय क्या था, मेरी टीम में 14 फुल टाइम लीडर थे मेरे अलावा, और हम सारे लोग लगभग एक ही एज के थे, बहुत क्लोजली हम काम किया करते थे, मतलब एक यारी दोस्ती बहुत ज्यादा थी। तो उसमें से एक उसमें इन्वॉल्व हुआ और उसकी वजह से 12 लोग उसमें चले गए, मतलब 14 में से मेरे 12 फुल टाइम लीडर इसमें चले गए और मेरा मामा भी चला गया। अब इसकी जब आपकी 90% लीडरशिप चली जाए तो आप सोचो आपके बिजनेस की क्या हालत होगी। आज तो लोगों का एक आधा डाउनलाइन चला जाता है, उसी को लेकर के वो रोते रहते हैं। मेरी तो 90% लीडरशिप एक साथ निकल गई एक दिन में। और वो जब जाते हैं, आपको पता है ना, वो अपनी टीम को नहीं लेके जाते, वो बाकी टीम के लिए भी पूरा तंबू गाड़ देते हैं। यहाँ रहते हैं तो इतना काम करते नहीं करते, दूसरी जगह जाते तो पूरा काम करते हैं बढ़िया करके कि आपको कोई मौका ही ना मिले। सो ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ। एंड क्योंकि मेरा सगा मामा भी गया था, कंपनी भी डाउट करती थी और वो भी यही कहते थे कि जब वो कि ये भी आ जाएगा थोड़े दिनों में, अभी हम बिल्ड कर रहे हैं, उधर काम कर रहा है, थोड़े दिन बाद हमारे साथ होगा। अब कंपनी उधर से डाउट करे, यहाँ से नेटवर्क खिसके, ये बड़ी मुसीबत। दिल्ली में एक हॉल है हर सैटरडे को, जहाँ शाम को बिजनेस मीटिंग हुआ करती थी और 350 लोगों की उसकी कैपेसिटी है और उसमें 450-500 लोग बैठे होते थे। मतलब ये कॉरिडोर में भी जगह नहीं दिखती थी, सीट नहीं दिखती थी, लोगों के सर दिखते थे। जब ये हालत हुई उसके बाद वहाँ 50 लोग बिठाने भी भारी पड़ गए। सुबह सुबह अखबार में पैम्पलेट तक डालने पड़े या घर घर जाके लोगों को बुलाना पड़ा दोबारा से लोगों को बिल्डअप करने के लिए। सो ये वो स्थिति थी। ऑब्वियसली सेटबैक लगा, बिल्कुल लगा, क्यों नहीं लगता है। लेकिन थोड़े टाइम बाद माइंडसेट किया कि यार जब आया था मैं किसको लेके आया था, मैं तो अकेला आया था ना। 2 साल में काम करके इनको बनाया तो कोई बात नहीं, ये चले गए, दोबारा काम करते हैं, दोबारा बना लेंगे अगर कुछ सीखा है तो। और नहीं सीखा, तुक्के से बन गया था, तो बिना किसी काम के भगवान ने फॉरेन ट्रिप भी दे दिया, कार भी दे दी, पैसे भी दे दिए, तो भी यार रोने से क्या फायदा है। सो दोबारा काम करना शुरू किया, दोबारा अपना माइंडसेट किया, बुक्स पढ़नी शुरू करी, राइट। अब उस दौरान क्या हुआ, बिजनेस रिपोर्ट निकाली, यानी कि डाउनलाइन की रिपोर्ट्स निकाली, कौन कौन लोग बचे उनके नंबर लिए, उनको कॉल करना शुरू किया। हेलो जी, मैं सो एंड सो बोल रहा हूँ, आपका अपलाइन हूँ, क्या आप बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं, अगर हैं तो बताइए, मैं आपके घर आता हूँ। ऐसे बहुत से लोगों से मिला, उनके साथ 1-on-1 करनी शुरू करी, होम मीटिंग करनी शुरू करी। सो ऐसे दोबारा से डेप्थ से काम करना शुरू किया। थोड़ा सा समय लगा, एक्टिविटीज बढ़ाई, टीम में भी पर्सनल भी, राइट। ट्रेनिंग करनी शुरू करी, प्लान शो करने शुरू किए, लोगों को इंडिपेंडेंट करना शुरू किया, पर्सनल भी टीम में भी, सारे काम दोनों करने शुरू करे। ट्रैवलिंग और ज़्यादा बढ़ा दी, राइट। ये सारे काम मैंने करने शुरू कर दिए। उस समय मेरी एक टीम थी जो नॉर्थ ईस्ट से थी, जो एक लीडर की थी जो कि चला गया था छोड़ के। मैं कभी जिंदगी में नॉर्थ ईस्ट नहीं गया था, तो मैं पहली बार मिजोरम, इम्फाल वगैरह उस समय 2000 में गया। पैसे होते नहीं थे फ्लाइट के, तो ट्रेन से बसों से जाना पड़ता था। अब दिल्ली से ट्रेन में 1.5 दिन 2 दिन गुवाहाटी से 1-1.5 दिन आगे आपको, और रोड बहुत खराब। इम्फाल पहली बार जब मैं गया 2000 में, तो मुझे बताया गया 6 बजे के बाद रूम से मत निकलना। मैंने कहा क्यों? बोला यहाँ हिंदी बैन है, जो हिंदी बोलता है उसके नाक कान काट लेते हैं। मैंने कहा भाई मैं हिंदुस्तान में हूँ, पाकिस्तान में थोड़ी हूँ। ये ऐसे हालात, ऐसे मंजर मैंने देखे, ऐसी जगह जाकर काम किया, बड़ी दिक्कत थी। बट एनीवेज, सो ट्रैवलिंग बढ़ा दी एंड टोटली मैंने बुक्स और ज़्यादा पढ़नी शुरू कर दी और मैंने अपने आप को किया नेगेटिव प्रूफ। नेगेटिव प्रूफ का मतलब क्या है कि कोई भी नेगेटिविटी आपके ऊपर असर ना करे। जैसे बुलेट प्रूफ होता है, बुलेट प्रूफ का मतलब क्या है कि बुलेट प्रूफ जैकेट का मतलब क्या है, अगर आप बुलेट मारेंगे तो अंदर नहीं जाएगी, अगर ये बुलेट प्रूफ है तो सेम वे जब भी आप लाइफ में टफ दौर से गुजर रहे हो, सबसे पहले अपने आप को नेगेटिव प्रूफ करना है। नेगेटिव प्रूफ तो हमेशा आपको रहना चाहिए, मतलब कोई भी नेगेटिव बात आपके अंदर ना जाए, कोई भी नेगेटिव चीज, नेगेटिव बात देखने में, सुनने में, गाने में, किसी भी तरीके से आपके अंदर नहीं जानी चाहिए। सो उसके लिए मैंने बहुत सारी बुक्स अपनी पढ़नी और ज़्यादा बढ़ा दी और ये काम मैंने शुरू किया और पॉजिटिव मूवीज़ देखनी शुरू करी। और कहीं पर भी जैसे कोई बात करता था कि यार वो चले गए, ये चले गए, तो मैंने सबको बोला जो लोग चले गए, उनके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। वो गए, ऑल द बेस्ट टू देम, बट वी विल नॉट टॉक अबाउट इट, ओके। सो ये मैंने एक रूल बनाया, जो बचे हुए लोग थे उनके साथ में। सो ये मैंने कुछ प्रिंसिपल अप्लाई किए। 6 से 7 महीने लगे
बिजनेस वापस वहीं खड़ा हो गया जहां पहले था, 7 महीने के अंतराल के बाद में। दैट्स इट।